हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें मैंने आईटीएफ के सारे फॉर्मूले को एक जगह आपको लिए कनेक्ट कर दिया था। ठीक है बच्चे, आज हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और हम जो आपको बुक फॉलो करवा रहे हैं 12th बोर्ड 2025 के लिए, वो हमारा 2 बुक चलेगा। इसमें एक हमारा RS अग्रवाल आप लोग ले लेंगे, है ना, और प्लस में एनसीईआरटी तो रहेगा ही, ठीक है। और उसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर हम केसी सीना भी ले लेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा, मतलब हर तरीके से मैं आपको लिए एक अच्छा सा आपको खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस का, ताकि आपको कहीं से भी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो फिलहाल मैं आज RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज जो आपका 4A है उसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आईटीएफ का। ठीक है, जिसको हम लोग कल के बेस पे, जो हम लोग कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बेस पे हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4A है, RS अग्रवाल का बुक है। आईटीएफ का हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। कल हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे फॉर्मूले को एक जगह कर लिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बच्चे उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिए होंगे, उसको याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, देखेंगे आपके बुक का पहला क्वेश्चन क्या है, फोकस करना। आपके बुक का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ नंबर, पहला क्वेश्चन है आपका कि साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका आपको, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन ले रहा हूं कि आपको साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। बच्चे देखो क्या करेंगे, इसमें फोकस करना। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, बराबर, ध्यान देना कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स √3/2। अब तुम्हें क्या सोचना है बच्चे कि साइन इनवर्स को लिख दिया। अब ये जो √3/2 है, जो बाहर होगा ना, उसी के केस में सोचना कि आखिर साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। जो बाहर होगा ना, उसी के रिस्पेक्ट में आपको अंदर सोचना है कि साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। बताओगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। मैं आपके लिए बता दूं, आप ये पढ़ करके आ रहे हैं कि हम पाई लिखेंगे तो इसको पढ़ते हैं 180 डिग्री, पाई/2 को पढ़ते हैं 90 डिग्री, फोकस करना, पाई/3 को पढ़ते हैं 60 डिग्री, पाई/4 को बोलते हैं 45 डिग्री, पाई/6 को बोलते हैं हम लोग कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मैं यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे साइन इनवर्स को सेम छोड़ दो, √3/2 साइन में, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर आपको साइन में ही तोड़ना पड़ेगा। सो √3/2 का वैल्यू साइन में किसका आता था, क्या बोलोगे सर, साइन पाई/3 का, मतलब साइन 60 का। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री को मैं पाई/3 लिख सकता हूं। अब देखो कल का कॉन्सेप्ट याद करो, साइन इनवर्स साइन x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। कब, जब उसको वो रेंज में होता है। और साइन का रेंज क्या होता है, चलिए बताओ। वेरी गुड, आपको याद है साइन का रेंज होता है, सर्कल बताए थे, बोलो क्या, -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल बताया था हमने। ये साइन का रेंज है और इसी के बीच में, मतलब -90 और 90 के बीच में ही आपका 60 आ जाएगा, मतलब उसके रेंज में है, इसीलिए ये दोनों आपका कट जाएगा और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, π/3 आपका हो जाएगा इसका आंसर। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 का क्या हो जाएगा, π/3। ये डायरेक्ट π/3 क्यों आ गया बच्चे, क्योंकि इसके रेंज में है, -90 से 90 के रेंज में 60 तो आएगा ना बीच में। वेरी गुड, क्योंकि π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री तो -90 और 90 के बीच में तो आएगा नहीं, इसीलिए ये इसके रेंज में है, इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, π/3। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल का वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, सॉरी PL, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 का क्या हो जाएगा, आपको बताओ, π/3। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, आते हैं हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूरी उम्मीद है जो बाहर रहेगा ना, उसी के रिस्पेक्ट में आपको अंदर तोड़ना है कि अगर बाहर साइन है तो साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो बोलोगे सर साइन π/3, साइन 60 डिग्री का मान। अब ये दोनों कट जाएगा, आपको उत्तर क्या मिलेगा, π/3। ठीक है, आते हैं लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। आप इसको पॉज करके
नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखो ध्यान से, इसलिए कल मैंने कॉन्सेप्ट आपको ठीक से पढ़ाया था। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो हम बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर देखो 2 क्या कहता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चे कि साइन इनवर्स कोस्ट में है 1/2, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। देखो क्या करेंगे इसे बताओ। वेरी गुड, आप लिखोगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अच्छे से पेपर में लिख के आना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 बराबर साइन इनवर्स 1/2 बराबर साइन इनवर्स, फिर सोचो तो 1/2 साइन में किसका मान होता है? वेरी गुड, साइन π/6 का, मतलब साइन 30 डिग्री का। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। जो बाहर होगा ना उसी के रिस्पेक्ट में अंदर सोचना। 1/2 बाहर साइन इनवर्स है तो साइन में सोचेंगे तभी तो साइन से साइन इनवर्स कटेगा। वेरी गुड, तो साइन इनवर्स बाहर था, इसको हम साइन में ही तोड़ेंगे। साइन π/6 का मान 1/2 होता है। अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बाहर क्या मिलेगा? π/6। यही आपका इसका क्या है? उत्तर है, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू। और -90 से 90 के बीच में 30 तो आएगा है। ठीक है, मतलब ये इसका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कल सीख चुके हैं कि साइन का रेंज क्या होता है? -90 से 90 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। π/6 जो है इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि आपके सामने इसका उत्तर है। ठीक है, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 1 का 3rd नंबर आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से फिर कभी बनाएंगे। पूरे चैप्टर को हम लोग अच्छे से ऐसे ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, फोकस करना। हम लोग आते हैं 1 के 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 1 का 3rd क्या कहता है? आपका 1 का 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चे कि cos इनवर्स 1/2 आपको ये पूछ रहा है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 बराबर, ध्यान देना, cos इनवर्स 1/2 बराबर cos इनवर्स को रहने दो। अब तुम सोचो, बाहर तो cos है तो अंदर आपको cos में ही तोड़ना पड़ेगा। अब तुम बताओ cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? वेरी गुड, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। शाबाश। तो cos 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? π/3 आपके सामने है। π/3 में हम इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आपका उत्तर पाई में ही दिया रहता है, कि इसमें इसलिए पाई में ही तोड़ेंगे। अब cos से cos इनवर्स कर दिया, आपके सामने उत्तर मिल गया π/3 और यही आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। आप जरा मुझे बता दो cos का रेंज क्या होता है? वेरी गुड, cos का रेंज सर्कल आप पढ़ाए थे, 0 से लेके पाई तक होता है। 0 से 180 तक होता है, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। 0 से लेकर 180 होता है और इसके बीच में तो 60 आएगा ही, इसीलिए हमारा ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका π/3 जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, इसका cos इनवर्स 1/2 का। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये 1 का 3rd भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं 1 के 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें। अभी हम RS अग्रवाल बुक यदि नहीं होगा तो आप उसको ले लेंगे। RS अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 4A को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आप इसको अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है मैं उसको लिखता हूं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चे tan इनवर्स 1। आपको इसका बनाना है, प्रिंसिपल वैल्यू बनाना है। सब सीखते हो ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 बराबर, तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 1 को 1 लिखो, फिर tan इनवर्स, अच्छा 1 जो होता है अंदर 1 है तो tan में ही सोचना कि कितने डिग्री में tan का मान 1 होता है। आपको पता है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है कि नहीं? वेरी गुड, तो tan को tan लिखो और 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/4 प्यारे बच्चे। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, आपके सामने उत्तर क्या मिलेगा? π/4 और यही तो आपका उत्तर है, जो कि बड़े आराम से इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या ये रेंज में है? यस सर, बिल्कुल रेंज में है, क्योंकि आपको मुझे बताओ tan का क्या होता है? तो बोलोगे सर tan का होता है ओपन इंटरवल में,
-π/2 से π/2 का लिखवाया था मैंने ओपन में, और इसके बीच में -90 और 90 के बीच में तो 45 तो निश्चित ही आएगा, इसीलिए हमारा उत्तर डायरेक्ट ये हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 जो होगा वो क्या होगा आपका π/4 होगा। ठीक है, ये आपका 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं बच्चे 1 के 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। इसको पॉज करके बढ़िया से नोट कर लीजिए। tan इनवर्स 1 का आप खुद से भी बना सकते हैं, बड़ा आसान प्रश्न है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान देना, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा फोकस करना। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके सामने है 5 नंबर। tan इनवर्स 1/√3 1/√3 है tan इनवर्स में आपके सामने उत्तर है 1/√3। जरा मुझे बताओ कोई आदमी 1/√3 किसका मान होता है tan में? तो बहुत अच्छे बोलोगे सर, ये तो tan 30 का मान होता है। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3 बच्चे, तो क्या लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 1/√3 रख दो। अब तुम बताओ tan इनवर्स को तुम रहने दो, अंदर सोचो tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो वेरी गुड बोलोगे सर tan π/6 का मान होता है। दोनों कट जाएगा, आपको बाहर देगा π/6 और यही आपका हो जाएगा उत्तर। हम लोग ये कल के प्रॉपर्टी के अनुसार चल रहे हैं, याद करेंगे कल का प्रॉपर्टी। tan इनवर्स tan x बाहर देता है केवल क्या x, वही तो है tan इनवर्स tan, और x के जगह पर क्या है π/6 है। ये दोनों कट जाएगा, ये इसके रेंज में है क्योंकि -90 और 90 के बीच में तो 30 तो आएगा ही, इसीलिए हमारे रेंज में है, इसीलिए इसका उत्तर डायरेक्ट क्या हो जाएगा π/6, और यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा किसका tan इनवर्स 1/√3 का। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 1 के 6 नंबर की ओर। आप इसको पॉज करके बढ़िया से नोट कर लीजिए, हम लोग आगे आते हैं। चलिए अब ध्यान देंगे बढ़िया से, हम लोग आते हैं 1 के 6 नंबर की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। 1 का 6 नंबर देखते हैं हम लोग को क्या दिया गया है बच्चे। 1 का 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने क्वेश्चन है 1 का 6 नंबर। सेक इनवर्स 2/√3 है। आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। बड़े आसान प्रिंसिपल वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो क्या करोगे बराबर सेक इनवर्स 2/√3 को रहने दो, फिर बराबर सेक इनवर्स। अब तुम खुद सोचो कि 2/√3 जो होता है सेक में किसका वैल्यू होता है? बहुत सुंदर, सेक π/6 का होता है। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो बताओ सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा π/6, और यही आपका उत्तर है। 10th क्लास वाला वैल्यू याद होना चाहिए, sin 60 cos 30 ये सब याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपका बनेगा। सेक से इनवर्स कट जाएगा, π/6 जो आया यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू इसका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 1 का 6 नंबर समझ में आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न सब है, ये सब आपके 2 मार्क्स में डाल देगा, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल ही डालेगा कि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। उसको सॉल्व करेंगे, π/6 मतलब उसके रेंज में आ गया, इसलिए हमारा ये सही है। कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। जरा मुझे बता दो कि सेक का रेंज क्या था? बिल्कुल कॉस की तरह, याद करो बिल्कुल कॉस की तरह, है ना? बताओ क्या? तो कॉस का रेंज क्या था? क्लोज इंटरवल 0 से π। लेकिन सेक है तो सेक में हम लोग किसको छोड़ देंगे? वेरी गुड, एक्सेप्ट π/2, 90 डिग्री को छोड़कर। मतलब 0 से π के बीच में सब आएगा, 0 भी आएगा, π भी आएगा, लेकिन इसके बीच में 90 नहीं आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि सेक 90 जो होता है वो अनडिफाइन होता है, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 90 को छोड़कर इसके बीच में जितने भी आएंगे या ये दोनों भी रहेगा क्लोज इंटरवल में, ये भी आएगा ये भी आएगा। मतलब 0 to π क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट किसको? π/2 इसको छोड़कर, यही आपका रेंज है। और इसके बीच में तो आपका 30 डिग्री तो निश्चित ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा π/6 है। कोई दिक्कत? ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू किसका है? सेक इनवर्स 2/√3 का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं 1 के 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप इसको पॉज करके बढ़िया से नोट कर लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई बच्चे टफ चीज नहीं है, जो आप कल पढ़े थे ना उसी को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर, 1 के 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने क्वेश्चन 7 नंबर ये रहा। फोकस करना, 1 का 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
कॉसेक इनवर्स रूट 2, ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 है। कॉसेक इनवर्स रूट 2 है। अब आप मुझे बता दो जल्दी से कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ध्यान देना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या होगा, कॉसेक इनवर्स रूट 2 का, है ना। देखो बराबर क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स, प्यारे बच्चे रूट 2 को बाहर रहने दो, कॉसेक इनवर्स को बाहर रहने दो। बताओ रूट 2 अगर बाहर कॉसेक है तो अंदर कॉसेक में ही तोड़ेंगे। जरा मुझे बताना रूट 2 वैल्यू कॉसेक में किसका होता है, तो आप बोलोगे सर ये कॉसेक 45 का, 45 को हम क्या लिखते हैं π/4, कॉसेक 45 डिग्री का मान रूट 2 होता है। आप बताओ कॉसेक से कॉसेक कट गया, इसका उत्तर डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको π/4, और यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है जो कि इसके रेंज में है। जरा मुझे बता दो कॉसेक का रेंज क्या था, बोलोगे सर बिल्कुल भगाने की बात नहीं है, बिल्कुल साइन की तरह था। क्या, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, अगर कॉसेक का पूछ रहा है तो 0 को छोड़ देना। बताओ क्यों, क्योंकि कॉसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, तो 0 को छोड़कर ये सब आएगा जो साइन का था -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, एक्सेप्ट किसको, 0 को छोड़कर। और देखो -90 से 90 के बीच में तो 45 तो आएगा ही, इसलिए इसके रेंज में था, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे π/4 उतार दिए, और ये इसका क्या था, आपका प्रिंसिपल वैल्यू था। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 नंबर क्वेश्चन में आपके पास 7 क्वेश्चन थे और मैंने 7 बना दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 7 समझ में आ गया होगा। आप इसको फटाक से नोट कर लेंगे। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं उस क्वेश्चन नंबर 2 में कितने सारे प्रश्न हैं। तब तक आप इसको नोट कर लेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो को लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, हम लोग 1 के 7 क्वेश्चन को समझ लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4 11 से अखबार बुक का चल रहा है, हम लोग चला रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फिर से बोला है, लेकिन इस बार क्या है, साइन इनवर्स -1/√2 है। घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कल हम लोग तो पढ़ के आ रहे हैं, कल का प्रॉपर्टी से मैंने लिखा, याद करिए कल का प्रॉपर्टी क्या था, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस बाहर कर दो डायरेक्ट साइन इनवर्स थीटा, याद होगा ये प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स अगर माइनस रहेगा डायरेक्ट माइनस बाहर कर देंगे और साइन इनवर्स क्या कर देंगे, तो बताओ इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स ये माइनस थीटा है तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, ध्यान देना, प्रिंसिपल पूरा लिख के बनाना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 बराबर, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस को बाहर कर दो, साइन इनवर्स और थीटा क्या हो जाएगा 1/√2। अब तो अभी सॉल्व किए थे आप, माइनस बाहर ही रहने दो, साइन इनवर्स। अब बताओ जो कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर वाले को साइन में ही तोड़ेंगे, 1/√2 साइन में किसका मान होता है, तुमको फटाक से याद आ गया सर, साइन π/4, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तुम्हें पता होगा। अब ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आपका उत्तर -π/4 -45, क्योंकि यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये रहा आपका प्रिंसिपल वैल्यू किसका, साइन इनवर्स -1/√2 का। और तुम देखोगे साइन का रेंज क्या है, -90 से +90, और इसके बीच में तो -45 तो निश्चित ही आएगा, ये अपने रेंज में है, इसलिए इसका उत्तर डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, -π/4। कोई प्रॉब्लम क्या, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, मैंने माइनस को बाहर कर दिया यहाँ पर, और साइन इनवर्स थीटा का मान क्या 1/√2 था, 1/√2 साइन में किसका मान होता है, साइन π/4 का होता है, साइन से साइन इनवर्स कट गया, उत्तर क्या होगा आपका -π/4, और यही आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, जो कि कोई समस्या नहीं आपको। ये आपके 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तब तक आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, खूब अच्छे से नोट्स बनाइए, इस बार 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग मैथ्स में 100 में 100 लेकर आएंगे। आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, फिर यहाँ से मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पर हमारा क्वेश्चन निश्चित ही बनेगा, और इस बार हम लोग 100 में 100 लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखोगे 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका cos इनवर्स -√3/2, cos इनवर्स -√3/2 आपको पूछ रहा है इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। देखो ध्यान से, cos इनवर्स माइनस थीटा, कल का एकदम बारीकी से ध्यान रखना, सबको याद भी होगा, cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा,
कॉस के केस में पहले पाई लगाते हैं और माइनस कॉस इनवर्स थीटा लगाते हैं। याद होगा सबको, जब कॉस हो, जब सेक हो, जब कॉट हो, कल मैंने 3 को अलग लिखवाया था, इस तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, पाई के साथ पहले माइनस लगा दो और तब कॉस इनवर्स ये थीटा कर देगा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ये मैंने कल वाले नोट्स में लिखवाया था। जो बच्चे कल का लेक्चर नहीं देखे हैं पहले वो देख लीजिए ITF में बच्चे, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो लिखेंगे क्या क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस √3/2 बराबर, ध्यान देना, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 को सेम उतार दो, फिर कॉस इनवर्स, अब ध्यान दे दो जरा मुझे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड सर, पहले क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स और थीटा का मान क्या है बताओ, √3/2, तो √3/2 क्या कर दिए, कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर क्या है, √3/2। अब बताओ, पाई को पाई रहने दो, माइनस कॉस इनवर्स रहने दो, अब बताओ √3/2 कॉस में किसका मान होता है, तो बोलोगे जल्दी से सर ये तो पता है, कॉस π/6 का मान, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। अब देखो कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पाई माइनस यहाँ क्या π/6 होता है, बहुत सुंदर। बताओ इसका लोगरिथम क्या होगा, 6 होगा, यहाँ 6 माइनस पाई घटाओगे तो क्या आएगा 5π/6, और यही इसका उत्तर है। अब तो बोलेगा सर इसके रेंज में है कि नहीं है, तुम खुद देखो ना, कॉस का रेंज क्या होता है, बोलोगे सर क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है कॉस का रेंज, मतलब कॉस कहां से कहां तक जाएगा, कॉस 0 से 180 तक जाएगा, और तुम इसको तोड़ के देखो तो आपका उत्तर क्या है, इस उत्तर आपका इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आया, उत्तर आया 5π/6 आया। देखो 5 गुने पाई का मान 180 डिग्री होता है बटा 6 से 30 काट दो, 30 पंच से क्या आ जाएगा 150, बिल्कुल सही है, 150 तो इसके रेंज में आएगा ही ना, 0 से 180 के बीच में, क्या 150 नहीं आएगा, बोलोगे सर बिल्कुल आएगा, ये अपने रेंज में है, इसीलिए इसका डायरेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा 5π/6 जो होगा इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का उत्तर यही होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा बच्चे क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई में से घटा दिए, उसके रेंज में था, ऐसे उसको हम छोड़ दिए, कोई दिक्कत। ये आपका था 2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर 3। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एकदम बढ़िया से पढ़िए, खूब अच्छे से तैयारी करिए, एक एक क्षण का उपयोग करिए। अभी हमारे पास 1 साल का वक्त है, 1 साल में सब चीज खत्म कर देंगे, बशर्ते आप अपना सहयोग देते रहिए, अच्छी से वीडियो देखते रहिए, खूब सुंदर नोट्स बनाइए। फिर हम लोग ऑनलाइन की दुनिया में तहलका मचाने स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, आते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपका 2 का क्वेश्चन देखो 3 क्या बोला है, 2 का 3 क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स माइनस √3। ठीक है, इसका निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, बिल्कुल आसान काम है। क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3 बराबर, ध्यान देना, tan इनवर्स माइनस √3, फॉर्मूला बोलिए कल का, tan इनवर्स माइनस थीटा, tan वाले में क्या करते हैं डायरेक्ट माइनस को बाहर कर देते हैं, तो माइनस tan इनवर्स और थीटा का मान क्या है √3, तो √3 माइनस को बाहर आने दो, tan इनवर्स। अब तुम मुझे बताओ √3 tan में किसका मान होता है, तुमको याद होगा, वेरी गुड, तो बोलोगे सर tan 60 का मान, और 60 को हम क्या लिखते हैं बच्चे π/3, सो tan π/3, tan से tan इनवर्स कट गया, माइनस में π/3, और ये बिल्कुल tan के रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा -π/3, आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू। अब तुम देखो, चाहे माइनस लगा के पूछे चाहे नॉर्मल पूछे, आप दोनों के दोनों सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चे से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी घर बैठे इसको उड़ा ही रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 2 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तब तक आप इसको अच्छे से पॉज कर लीजिए। हम लोग आते हैं 2 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखना चाहिए 2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपके बुक में, सब चीजें बढ़िया से फोकस करना। आपके सामने 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चे, सेक इनवर्स -2,
क्या आपका सेक इनवर्स माइनस में 2 है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि सेक में ये जो 2 वैल्यू होता है वो किसका होता है। सेक इनवर्स में ये जो आपका 2 होता है वो किसका वैल्यू होता है। तो पहले लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ध्यान देना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, वेरी गुड, सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स माइनस रूट 2 लगा दो, सॉरी माइनस रूट 2 नहीं है, -2 है डायरेक्ट, क्या बच्चे -2 है तो -2 लगा देंगे। अब तुम देखना ध्यान से बच्चे, सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, सेक वाला है, कॉस का उल्टा वाला है, तो पहले पाई बाहर कर देंगे। अब माइनस सेक इनवर्स थीटा का मान क्या है 2, तो 2 डाल दो। अब देखो पाई को पाई रहने दो। अब सेक इनवर्स 2, ध्यान देना, सेक इनवर्स 2 किसका मान होता है, जब मैं जल्दी से बता दो, याद करो, कॉस जो होता है वो 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो कॉस ही का ना उल्टा सेक होता है, तो सेक 60 का मान क्या होगा, उसको उल्टा दो, 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, मतलब सेक 60 का मान होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 60 का मान 2 होता है, तो सेक लिख दो और 60 क्या लिखेंगे पाई/3, तो पाई/3 सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, पाई माइनस क्या आया पाई/3 आया। बताओ इसका एलसीएम क्या होगा 3 होगा, तो 3 पाई माइनस पाई, सॉल्व करोगे इसको तो 3 में से 1 हो गया, तो 2 पाई/3 यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, जो कि बिल्कुल के बिल्कुल इसके रेंज में है, कोई शक की बात नहीं है कि 2 गुने पाई का मान 180, 60 काट दोगे 60 दूनी 120 आएगा और 120 सेक के रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है, इसलिए हमारे आंसर सही है 2 पाई/3। याद रखना, वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। सेक 60 का मान 2 होता है, तो सेक 60 मैंने पाई/3 लिखा, सेक से सेक इनवर्स कट गया, ये पाई माइनस पाई/3, इसका एलसीएम 3 होगा, 3 पाई माइनस पाई मतलब क्या बचे 2 पाई/3 है, और यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को तो हम उड़ा डालेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हमारा इंटेंशन एकदम अलग है इस बार। हम लोग इस बार पूरी जान लगाएंगे और 12th बोर्ड 2025 में तहलका मचाएंगे, क्रांति मचाएंगे, और हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बस आप घर बैठे अपनी ईमानदारी को खूब अच्छे से करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर देखिए इस बार आनंद एजुकेशन पॉइंट का जलवा बिल्कुल ऑनलाइन में भी रहेगा। बशर्ते आप अपनी तैयारी को बच्चे अच्छे से करिए, ईमानदारी से पढ़िए, फिर हम ऑनलाइन में भी तहलका जरूर मचाएंगे, ठीक है। आप लोग के प्यार से, आप लोग के सहयोग से आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया। अब हम लोग 2 का क्वेश्चन नंबर ये आपका शायद 4 था, 2 का 4 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं 2 के 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं 2 क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं 2 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फोकस करना ध्यान से, 2 का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, फोकस करना, 2 का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे आपका कि कॉसेक इनवर्स माइनस में √2, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है आपको कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, जो कि बिल्कुल ही आसान है, कोई शक की इसमें बात नहीं है। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है पहले देख लेते हैं हम लोग, सब कल के क्लास को अच्छे से फोकस कर लेगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अच्छे से लिख के नंबर नहीं देना है ना, उसको कटवाना नहीं है। कॉसेक इनवर्स माइनस √2 बराबर बोलिए क्या, कॉसेक इनवर्स माइनस √2। बच्चे जब बताना कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि साइन वाला है ना, साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, डायरेक्ट माइनस बाहर कर देंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर √2 रह जाएगा। जब वैसे ही माइनस बाहर कर दिए तो थीटा का मान √2 छोड़ दो, माइनस रहने दो, कॉसेक इनवर्स भी रहने दो। बताओ जरा मुझे √2 क्योंकि बाहर कॉसेक है तो अंदर कॉसेक में ही तोड़ेंगे, ये सिखाया मैंने। तो कॉसेक बाहर है तो कितने डिग्री कॉसेक में √2 मान होता है, तो बोलोगे सर ये पूछने वाली बात है। कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो कॉसेक 45 का होगा सीधा √2 होगा। वेरी गुड, तो कॉसेक को कॉसेक लिख दो और 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं पाई/4, तो आप पाई/4 लिख दो प्यारे बच्चे। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कट गया, क्या आया -पाई/4, और यही आपका इसका उत्तर है, यही आपका इसका रेंज में आ गया, इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या होगा -पाई/4 होगा। कोई
दिक्कत क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन एकदम आराम से इसको समझ रहेंगे, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखते हैं ध्यान से 2 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आप फोकस करना, हम लोग 2 के 6 की ओर बच्चे मूव करेंगे। ध्यान देना 2 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपके लेता हूं बुक से। 2 का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही आसान कि कॉट इनवर्स क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, कॉट इनवर्स माइनस में 1/√3 और पूछ रहा है इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जरा बताओ क्या कर सकते हैं हम, कॉट है तो पहले तो लिख लो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर, फिर से उतारो उसको, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। अब जरा मुझे बताना तुम लोग, कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? क्योंकि कॉट वाला है कॉस, सेक और कॉट, मैंने 3 इधर लिखवाया था। कॉट में क्या करते हैं, पाई माइनस लिख के लिखते हैं। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई माइनस, ठीक है, फिर कॉट इनवर्स और थीटा का मान क्या है 1/√3, तो 1/√3। ये बोलोगे सर माइनस कहां गायब कर देते हैं, इसी माइनस के बदले तो पाई लगाए हैं, माइनस का काम हो गया है, माइनस कॉट इनवर्स और थीटा का मान 1/√3 है। अब बताओ पाई को पाई छोड़ दो, माइनस कॉट इनवर्स, जरा मुझे बताना कॉट में, चूंकि बाहर कॉट है तो अंदर भी कॉट में ही तोड़ेंगे, 1/√3 कॉट में किसका मान होता है, तो बोलोगे सर ये पूछने वाली बात है, tan 60√3 होता है तो tan का उल्टा कॉट होता है, मतलब ये कॉट 60 का मान होता है और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3, तो लिख दो पाई/3। कोई शक की बात नहीं है, यहाँ पर कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा, पाई माइनस में पाई/3 आएगा, बोलोगे यस सर आएगा। इसका लघुत्तम क्या 3 होगा, तो बोलोगे हाँ 3 पाई माइनस पाई। जरा बोलिए उत्तर क्या आएगा, 2 पाई/3। यही आपका उत्तर है, यही आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, टोटल 6 क्वेश्चन थे जिसको मैंने पूरे से कंप्लीट कर दिया। इसमें माइनस वाला टर्म था, 1 वाले क्वेश्चन में सब पॉजिटिव था, लेकिन ध्यान रखना है कि माइनस वाले टर्म में अगर साइन, कॉसेक और टैन रहेगा डायरेक्ट माइनस बाहर कर देंगे, लेकिन यदि कॉस, सेक और कॉट रहेगा तो पाई के साथ माइनस लगा के तब उसको सॉल्व करेंगे। यदि वो अपनी रेंज में रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, यदि रेंज में नहीं रहा तो पहले उसको रेंज में लाएंगे। वो भी क्वेश्चन आ रहा है, आप चिंता ना करें, तो आप इसको नोट करिए। तब तक हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे बढ़िया से बच्चे। यहाँ के बाद थोड़ा सा नीचे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कैलकुलेशन आप इसको कर भी लोगे। वैसे मैं यहाँ बना दिया हूँ, देख लो, पाई का पाई छोड़ दिया, माइनस ये कॉट से कॉट इनवर्स कट गया, तो यहाँ पाई/3 बचा उसका। तो आपको बटा और घटाव करने आता है, ये तो बचपन से आप सीखे हैं। इसका एलसीएम 3 होगा, 3 पाई माइनस पाई होगा, मतलब 2 पाई/3 इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। जो नीचे आपको सर नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको कर दिया है। और इतना तो आपको जो घटाव आता होगा इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 4A का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन का है बच्चे। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 1 2 करके था तो इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा था। लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसको जरा फोकस करना बढ़िया से। इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फोकस करना, 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फोकस करने के लिए मैं तुमको एक चीज समझा देता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुमको 11th में पढ़ चुका होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर वो टर्म आएगा तो मैं आपको वो हल्का सा बता देता हूं, ताकि वहां पर मुझे वो चीज लिखने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, समझ में जाते हैं वो चीज, फिर मैं बड़ी बात बता देता हूं। देखो, आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चे कि ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, सब ध्यान देना, ये हमारा क्वाड्रेंट होता है जिसके बीच में 0 होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब पता होगा। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट, सब ध्यान देना। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पढ़े होंगे 10th में, प्लस प्लस होता है, इसमें होता है माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, और चौथे में आपका प्लस माइनस होता है। ये सबको पता है ना, ये आपका 10th का चीज है। अब देखो ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगो फंक्शन, ध्यान देना, ऑल
ट्रिगो फंक्शन आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पॉजिटिव होगा, ठीक। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा और इसको छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल ये सब के सब निगेटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, केवल यही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ये पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और टैन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव है, इसको छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल जो है बच्चे ये आपके निगेटिव है, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव है और इसको छोड़ के सब निगेटिव है, ठीक है। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये आपका पॉजिटिव है, बाकी इसको छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल जो है वे सारे के सारे निगेटिव है। क्या समझ आया आपको? पहले क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉस एक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन, टैन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। इसीलिए आप इसके लिए ट्रिक भी होता है, आप उसको याद रखोगे कैसे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। याद करना बात है, ए फॉर ऑल है ना, एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, टी फॉर टैन, टैन का उल्टा कॉट, और ये कॉलेज में सी फॉर कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सभी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। आपको याद होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हम स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, और ये आपको याद भी होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी ऑफलाइन बैच में, बट फिर से रिमाइंड करवा देता हूं ताकि 3 नंबर क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक मेन मुद्दे की बात करता हूं। ये सब तो आपको पता ही था, मैंने एक बार इसको लिख दिया, आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको चीजों को समझाता हूं अच्छे से, ध्यान देना। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें वैल्यू 0 से लेके 90 तक होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू 90 से 180 होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में वैल्यू होता है आपका 180 से 270, और चौथे क्वाड्रेंट में वैल्यू होता है आपका 270 से लेके 360, ठीक। और फिर 360 से आगे भाग जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा। पहले जो क्वाड्रेंट है उसमें वैल्यू 0 से 90 है, दूसरे में 90 से 180 है, तीसरा 180 से 270 है, और चौथा आपका 270 से 360 है। अब मैं आपसे पूछूंगा प्यारे बच्चे कि मुझे बताओ कि इसमें 90 कहां है? 90 तो यहां भी दिख रहा है, 90 तो यहां भी दिख रहा है, 90 फर्स्ट में कि सेकंड में? तो बोलेगा सर वो किसी में नहीं है, 90 तो ये है, ये जो सीधा लाइन खड़ा है ये 90 है, ये क्या है, ये 180 है, ये क्या है 270 है, और ये क्या है 360 है। और ये जो लाइन है ये 0 का भी है, ये 0 भी है ये लाइन, और ये 360 भी है। जब ये पूरा एक बार घूम जाएगा तब 360 है, और शुरू में 0 था, देखो यहां से ये 0, ये क्या 90, ये क्या 180, ये 270, और फिर जब पूरा एक बार घूम जाएगा तो यही लाइन पे आएगा और ये क्या 360 हो जाएगा। जब पूरा घूम जाएगा तो तब ये 360 है, ठीक है। लेकिन शुरू में ये 0 है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, और 270 है, और फिर वापस जब घूम के आएगा तो यही आपका 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना। तो आपका ये 90 तक, इसमें 90 से जैसे ही ज्यादा होगा सेकेंड में, 180 से कम होगा तो भी सेकेंड में, 180 से ज्यादा हो गया तो थर्ड में, और 270 से कम रहा तो भी थर्ड में, 270 से ज्यादा हो गया तो फोर्थ में, और 360 से कम रहा तो भी फोर्थ में। 360 जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर से फर्स्ट में आ जाएगा। मतलब ये बार बार चलता रहता है, घूमता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एंगल था, कौन एंगल कहा था। अच्छा एक चीज और समझ लो, मैं बात करता हूं यहाँ पे 90 डिग्री के, ठीक है, ऑड मल्टीपल पर, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर
ट्रिगो फंक्शन चेंज होते हैं, इसको एकदम की पॉइंट लिखना, ये आगे बहुत काम देगा। ट्रिगो फंक्शन चेंज होते हैं, ट्रिगो फंक्शन चेंज होते हैं, ये सब की पॉइंट है। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर ट्रिगो फंक्शन चेंज होते हैं। अब ऑड मल्टीपल का मतलब होता है इसके गुना में विषम संख्या, ऑड को बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटती है। और ऑड नंबर के एग्जांपल में 1 आता है, 3 आता है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सारे ऑड नंबर है। अब देखो 90 के गुना में अगर ये सब रहेगा 1, 3, 5, 7, इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल। गुना में ऑड नंबर हो, गुना में विषम संख्या हो, यदि 90 के गुना में ऑड नंबर होता है बच्चे, तो त्रिकोणमिति के फंक्शन चेंज हो जाते हैं। आज चेंजवा कैसे होगा, तो बोलोगे सर साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा आपका साइन में, ध्यान देना, टैन चेंज होगा आपका कॉट से, कॉट चेंज होगा आपका टैन से, जो आपका सेक महाराज है ये चेंज होगा कॉसेक के साथ, कॉसेक के साथ, और जो आपका कॉसेक प्यारे बच्चे है वो चेंज होगा सेक के साथ। कब कब, जब 90 के गुना में विषम संख्या होगा, 90 के गुना में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, तो उस केस में त्रिकोणमिति के फंक्शन बदल जाएंगे। और बदलेंगे कैसे, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और प्यारे बच्चे कॉसेक बदलेगा सेक में। ये कब बदलेगा, जब 90 के गुना में विषम संख्या होगा, ऑड मल्टीपल होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे बताता हूं, 90 के गुना में विषम संख्या तो चेंज होगा, याद रखना, ठीक है। अब देखो अगला की पॉइंट क्या कहता है, फिर मैं आता हूं पॉइंट पे बारी बारी से, क्योंकि मुझे भी कुछ बताना है। 3rd नंबर क्वेश्चन वो टर्म आएगा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं ताकि वहां पर कोई समस्या आपको ना हो, ठीक है। अगला की पॉइंट देखो क्या मैं लिख रहा हूं, 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में, 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होता है, चेंज प्यारे बच्चे नहीं होता है। 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होता है। अब जैसे ही मैं बोलूंगा इवन मल्टीपल, इवन को बोलते हैं सम संख्या, और इवन के एग्जांपल में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ये सब आएगा ना प्यारे बच्चे। अगर 90 के गुना में ये सब हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो त्रिकोणमिति के फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चे, साइन रहेगा साइन में ही, कॉस रहेगा आपके कॉस में ही, टैन आपका रहेगा टैन में ही, जो आपका कॉट है वो रहेगा कॉट में ही, जो आपका सेक है वो रहेगा सेक में ही, और जो आपका कॉसेक है वो रहेगा कॉसेक में ही। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कब बदलाव नहीं होगा, जब 90 के गुना में विषम संख्या होगा। 90 गुना में 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा। 90 के गुना में सम संख्या रहेगा तो चेंज नहीं होगा। 90 के गुना में विषम संख्या होगा तो चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, टैन से कॉट में, कॉट से टैन में, सेक से कॉसेक में, कॉसेक से सेक में। और यदि 90 गुना में सम संख्या रहेगा तो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब साइन साइन में, कॉस कॉस में, टैन टैन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, और कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। बाकी आपको बता दो 90 तक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से छोटा भी है तो भी सेकंड में, 180 से 270 होगा तो थर्ड में, और 270 से 360 होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो आपको ये टर्म याद हो गया, बेसिक सा बात। 90 के गुना में अगर विषम संख्या होगा तो चेंज होगा, 90 गुना में सम संख्या होगा तो चेंज कभी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही बिल्कुल रहेगा। अब मैं इतना आपको क्यों बताया, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा फोकस करना और आपको अभी चीजें और समझ में आएंगी। पहले मेरी बात को समझ लो। अब कल के डेट में समझो मेरे पास क्वेश्चन कैसे आ गया, मेरे पास क्वेश्चन ऐसे आ गया पेपर में या फिर टर्म में कि बता दो कि साइन 180 डिग्री का मान कितना होगा। अब तुमको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको इसको ब्रेक डाउन करना है थीटा के फॉर्म में। अब बताओ क्या मैं 180 डिग्री को लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बोलोगे सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हमेशा ऐसे पार्ट में तोड़ना ना कि यहाँ जो तुमको वैल्यू मिलेगा ना वो न्यूनकोण हो, ताकि तुमको ना वैल्यू आसानी से पता हो। तुमको पता है कि साइन 0 का मान हमको पता है,
ठीक है ना। तो हमेशा इसको ऐसे पार्ट में तोड़ना कि यहाँ वाले वैल्यू को तुमको इसका वैल्यू इसके साथ, जब यहाँ जो वैल्यू आएगा उसको जब तुम इसके साथ जोड़ेगा ना तो तुमको इसका वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 0 का मान मुझे पता है कि 0 होता है ना। तो इसलिए ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे ना कि इसको यहाँ वाला वैल्यू मुझे पता होना चाहिए। आप देखो 180 को मैंने क्या लिख दिया, 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी घटाएंगे तो 180 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क क्या पड़ा, आप देखो 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बताओ जब मैं 180 में से चीजों को घटा रहा हूं तो सीधी बात है 180 से चीजें घट रही है मतलब 180 से कम हो रही है, और जब घट रही है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। 180 से बढ़ेगी, 180 प्लस होता तब ना थर्ड में जाता। ये 180 माइनस है, 180 में से चीजें घट रही हैं, मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और पहले हम लोग प्यारे बच्चे साइन क्लियर करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तुम यही क्लियर कर लो। 180 में से चीजें घट रही हैं तो सेकेंड में आएगा, और सेकेंड में साइन किसमें होता है, प्लस में होता है। मतलब भाई पहले प्लस लिख लो, पहले साइन क्लियर करना है, ध्यान रखो। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में तो प्लस लिख दिया। अब देखो 180 को क्या मैं लिख सकता हूं, 90 गुने 2, 90 दूनी 180। बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब तुम बताओ 90 के गुना में 2 आया, 2 सम है कि विषम है, तुम बोलेगा सर सम है, 2 तो सम होता है। मैंने क्या नोट्स में लिखाया, 90 के गुना में यदि इवन मल्टीपल हो, 90 गुना में यदि सम संख्या हो तो त्रिकोणमिति के फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। मतलब साइन का साइने रहेगा, और एंगल कितना देखो यहाँ पर 0 डिग्री, तो साइन लिख दो 0 डिग्री। बता दो साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो क्या हो जाएगा आपका 0। आपसे कोई पूछेगा साइन 180 डिग्री का मान क्या होगा, तो बोलोगे सर कितना, 0 होता है। कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल भी नहीं। साइन 180 का मान आपका 0 होता है, बिल्कुल आसान है, धैर्य बना के रखो। अब एक दिन में सब चीज तो नहीं सीख लोगे, धीरे धीरे आपको हैबिट बनवा देंगे, सब चीज जवान में करवा देंगे। लेकिन पहले पेशेंस के साथ अच्छे से नोट्स बनाओ, और तब देखो धीरे धीरे सही हम मैथ्स पर कैसे कमांड कर लेते हैं 12th क्लास के मैथ्स पर, ठीक है। अब ये था आपका साइन 180 डिग्री का मान। अब मेरी बात सुनो, एक बच्चा क्या बोलता है कि सर इसको ना मैं ऐसे नहीं तोड़ूंगा, देखो वो कैसे तोड़ रहा है, इसको मिटा दो, आप इसको पॉज करके लिख लो, फिर मैं और बताता हूं। देखो एक बच्चे ने क्या किया कि सर हम साइन 180 को ना ऐसे तोड़ेंगे। देखो उसने क्या बोला, सर ऐसे लिखेंगे, साइन 180 को लिखेंगे 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, ये तो मेरा सही है, ठीक है, लिख सकता है वो 90 90 180 होता है। और यहाँ 90 आया तो साइन 90 का मान तुम्हें पता है। यहाँ ऐसे एंगल को रखना कि इसके साथ तुमको वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आप देखो तोड़ते हैं इसको, पहले दिमाग लगाओ, पहले साइन देखो, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, फिर सोचना, ध्यान दो, सब चीज का खेला है इसी का। 90 प्लस, भाई 0 से 90 तो फर्स्ट में, अब जैसे ही 90 से बढ़ेगा 90 प्लस होगा तो कहां आएगा, सेकंड में। 90 से छोटा होता तब ना फर्स्ट में, 0 से 90 फर्स्ट में कि नहीं, देखो यहाँ पे फर्स्ट रेट में, लेकिन 90 प्लस 90 से आगे भाग गया, 90 से जैसे ही आगे भागेगा तो किस में होगा, सेकंड में होगा। और पहले साइन क्लियर करो, अगर तुम इसको देखकर 90 प्लस मतलब क्या, सेकंड, 90 माइनस मतलब फर्स्ट, यहाँ पर 90 प्लस है तो कहां जाएगा, सेकंड में। और सेकंड में प्यारे बच्चे साइन किस में होता है, प्लस में। पहले साइन क्लियर करेंगे, प्लस की माइनस, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि 90 प्लस थीटा है तो यह आ जाएगा सेकंड में, और सेकंड में प्यारे बच्चे साइन किस में होता है, प्लस में, तो प्लस लिख दो पहले। अब तुम देखो यहाँ वाला 90 को देखना, इसको नहीं, यहाँ फर्स्ट वाले को, क्या मैं इस 90 को लिख सकता हूँ 90 गुने 1, बोलोगे सर बिल्कुल सकते हैं, 90 का तो 90 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन बताओ गुना 1 हम लिख दिए तो 90 के गुना में इवन नंबर की ऑड नंबर, 90 के गुना में सम या विषम, बोलोगे सर 90 गुना में विषम है, वेरी गुड। और अगर एक विषम है प्यारे बच्चे, 90 गुना में विषम संख्या है तो त्रिकोणमिति के फंक्शन चेंज होते हैं, लिखवाए मैंने अभी, तो चेंज कैसे होते हैं, तो साइन चेंज होते हैं कॉस में, तो कॉस लिख दो। एंगल का मान कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दो। cos 90 का मान क्या होता है, 0, वहां भी 0 आया था, यहां भी 0 आ गया, तुम किसी मेथड से बनाओगे साइन 180 का मान तो 0 ही आने जा रहा है, कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये 90 पर हमने तोड़ा, और पिछले वाले जो मेथड था उसमें मैंने 180 पर डायरेक्ट तोड़ दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों केस में आपका उत्तर क्या मिला, 0 ही मिला, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही है।
अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर मैं आ जाऊंगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो आपका आयसे वाली बुक का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। कि सर इसको फिर से बता दो, जैसे कि आज सुहानी हमको पूछी थी, उसके डाउट था, बाकी उसको सब समझ में आ गया, उसके डाउट था तो मुझे पूछी थी। यदि आपको कोई डाउट लगे तो आप जो आपके चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन है वहां मुझे कमेंट करना, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप फीडबैक देना, ताकि मैं अपने जो भी मुझे लगे मैं उसको सुधार कर सकूं। वैसे मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूं कि आपको एक बार में समझा दूं, फिर भी आप अपना कमेंट करना, अपना फीडबैक देना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी मेरी बात समझ में आ रही है। और कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ताकि मैं वीडियो में उसको क्लियर कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या पूछा कि cos 180 डिग्री का मान क्या होगा। ध्यान देना, cos 180 का मान पता है, कभी कभी क्या बोलेगा ऐसे, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा कभी कभी, देखो cos पाई का मान, कोई दिक्कत नहीं भाई, पाई को ही तो 180 डिग्री बोलते हैं, ये तो मैं लिखा था सबसे पहले, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो चाहे ये दे चाहे पाई दे, बतवा तो एक ही। देखो अब देखो, तोड़ो इसको, cos को cos रहने दो, क्या मैं 180 डिग्री को लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं। अब 180 देखो, सब खेल यही का है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 से कम है, घट रहा है, तो किस में आएगा, सेकंड में। अगर होता है 180 प्लस तो आता थर्ड में, अगर रहेगा 90 माइनस तो आएगा फर्स्ट में, अगर रहेगा 90 प्लस तो आएगा सेकंड में। सब चीज इसी का खेल है, 180 में से घट रहा है, माइनस है तो आएगा सेकेंड में आएगा। लेकिन साइन क्लियर करो, पीछे प्लस की माइनस, अगर इसको देकर तुम बोल रहे हो कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो कि सही है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos प्लस में की माइनस में, बोलोगे सर सेकेंड में तो साइन और cos है कि प्लस में, बाकी सब माइनस में है, तो चूंकि यहाँ पर cos लगा है तो पीछे माइनस होगा, कोई दिक्कत, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। अब cos, अब ये cos बदलेगा कि नहीं बदलेगा, डिपेंड करता है इस पर। 180 को तुम क्या लिख सकता है, तो बोलोगे सर 90 गुना 2, 90 दूनी 180, बिल्कुल सही बात है। अब देखो 90 गुना में सम है कि विषम है, तो बोलोगे सर 90 के गुना में तो सम है, और जब सम है तो चेंजवा नहीं होगा, बदलेगा नहीं, cos का cos ही रखेंगे। एंगल कितना है आपका 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बताओ, माइनस छोड़ दो, cos 0 का मान कितना होता है, बोलोगे सर 1 होता है। कोई पूछेगा आपसे cos 180 का मान या cos पाई का मान कितना होता है, तो बोलोगे कितना, -1 होता है। यही आपका उत्तर है। कोई समस्या है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको कोई समस्या नहीं होगा, बस आपने तोड़ना सीख लिया। 180 को 90 गुना 2, 90 के गुना में सम संख्या है, मतलब ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का cos से उतार दिए, एंगल 0 डिग्री था, cos 0 का मान 1 होता है, पीछे माइनस क्यों आया, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos किस में होता है, माइनस है, इसके बदले माइनस लगा दिया। क्लियर बात, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक मेथड से और बता देता हूं, तब मैं आ जाऊंगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान देना, मैं आपको एक मेथड इसका और बताता हूं, आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लेंगे। अब देखना, हम आ गए, इसी को बच्चा के कैसे लिखेगा कि सर cos 180 में लिखूंगा 90 डिग्री अब प्लस 90 डिग्री, जो कि बिल्कुल सही लिख सकता हूं, कोई समस्या की बात नहीं। अब आप मुझे बताओ, पहले यहां देखना, पहले साइन लिख लो, 90 प्लस थीटा, मैंने क्या बोला, 90 में जैसे ही प्लस होगा तो छलांग मार के आ जाएगा सेकेंड में, 90 प्लस मतलब सेकेंड में, 90 माइनस मतलब फर्स्ट में, 180 प्लस मतलब थर्ड में, 180 माइनस मतलब कहां पर, सेकेंड में। तो 90 प्लस मतलब क्या, छलांग मार दिया सेकेंड में, और सेकेंड में cos किस में होता है, माइनस में, तो माइनस लिख दो, कोई दिक्कत। अब चेंज होगा कि नहीं होगा ये इस पर डिपेंड करता है, पहले वाले पर। 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 गुना 1, बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। 90 के गुना में 1 आ गया, एक सम है कि विषम है, बोलोगे विषम है, और 90 के गुना में यदि विषम आ जाएगा तो त्रिकोणमिति के फंक्शन चेंज होता है, बोलो कैसे, cos किस में, साइन में, तो यहाँ साइन लिख दो। एंगल का मान कितना है, एंगल यहाँ देखते हैं, एंगल का मान कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दो, माइनस का बाहर कर दो। साइन 90 का मान कितना होता है 1, -1, वहां भी उत्तर -1 ही आया था,
यहाँ भी -1 ही आया। एक बार फिर समझ लेंगे, 90 प्लस थीटा, जैसे ही 90 प्लस देखे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस किस में होता है, माइनस में। अब चेंजबा होगा कि ना होगा, इस पर चेंज करता है, पहले वाले पर। इस 90 को हम लिख सकते हैं 90 गुना 1, 90 के गुना में क्या है, विषम है, मतलब चेंज होगा। चेंज किस में होगा, कॉस होगा, साइन में तो साइन लिख दिए। एंगल कितना आपका 90, तो 90 साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब -1। आपसे कोई पूछेगा cos पाई का मान या cos 180 का मान कितना होता है, तो क्या बोलोगे, -1। मुझे पूरी उम्मीद है मैंने आपको डिटेल में समझाया कहां से क्या कॉन्सेप्ट आता है, आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो हमारा 4A का 3rd नंबर क्वेश्चन है RS अग्रवाल बुक का, उसको हम लोग आते हैं। आप इसको पॉज करके बढ़िया से नोट कर लेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर। चलिए अब हम लोग प्यारे बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4A का 3rd की ओर। देखना ध्यान से, आपका क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है, इवेलुएट किसका पूछा आपको, कॉस, ये मिडिल ब्रैकेट था, ये आपका मिडिल ब्रैकेट है, कॉस इनवर्स -√3/2 और प्लस π/6। इसको आपको ना इवेलुएट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। बिल्कुल आसान, बराबर कॉस को कॉस छोड़ दो, कॉस इनवर्स, ठीक है, ध्यान देना, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, याद करो फॉर्मूला कल का, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई लगाकर, वेरी गुड, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, बस याद रखना है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और थीटा का मान क्या है, वेरी गुड, √3/2 है सर। ये तो माइनस तो यहाँ आ गया, इसी माइनस की वजह तो हम पाई लिख दिए, अब ये माइनस खत्म, थीटा का मान √3/2 लिख दिए। आप प्लस बोलो क्या, π/6, तो π/6। अब तो बेसिक सा बात है जो हम लोग करते हैं, ध्यान दो, कॉस को हमने कॉस लिख दिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब जरा मुझे बताना, √3/2 बाहर कॉस है, बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर भी कॉस में ही टूटेगा, जरा बताना कॉस में किसका मान √3/2 होता है, वेरी गुड, बोलोगे सर cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos को cos लिख दो, और 30 को हम क्या लिखेंगे, π/6, सही बताया था, ठीक है। अब प्लस बोलो क्या बचे, π/6, तो π/6 होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, cos को हमने cos ही लिखा, पाई माइनस, ध्यान देना, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस में π/6, अब प्लस यहाँ क्या आपका π/6, तो π/6, कोई दिक्कत क्या, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस π/6 अब प्लस π/6, ये दोनों के दोनों कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, cos पाई, मुस्कुरा के बोलेगा सर अब ये तो सिखाए हैं आप कि cos पाई का मान -1 होता है, तो हमने खुद सॉल्व किया, cos 180 बोले चाहे cos पाई बोले, बतवा तो एक ही है, तो cos पाई का मान कितना प्यारे बच्चे, -1। बताओ इसका उत्तर क्या, -1। मुस्कुरा के बोलेगे सर क्वेश्चन में जाने नहीं था, उड़ा दिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत क्या, इवेलुएट हमने कर दिया, बिल्कुल आसान है, सब फंडामेंटल है। cos इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ठीक है। फिर cos इनवर्स √3/2, cos में किसका मान होता है, तो cos π/6 का, पहले से दिया था प्लस π/6, ये cos से cos इनवर्स उड़ गया, तो -π/6 अब प्लस π/6 दोनों कट गया, cos पाई मिला, मतलब -1 हो जाएगा। इसका उत्तर ये आपका था 4A का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं, 4A का, ठीक है। आप इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर लें, ध्यान देंगे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 4A का 4, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका 4A चैप्टर खत्म हो जाएगा। बड़ी आसानी से हमने खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के मूव करो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है साइन पाई बट्टा 2, ये भी पहले लिखता हूं, पहले इवेलुएट, ठीक है, इवेलुएट करना है इसमें भी, इवेलुएट, आपको इवेलुएट करना है किसको, साइन पाई बट्टा 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2, ठीक है, इसको आपको इवेलुएट करना है। अब बढ़िया से ध्यान दोगे कैसे करेंगे, देखो साइन को तो साइन रहने दो, π/2 को भी रहने दो, माइनस, अब इसको समझना, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, देखो सब फॉर्मूला याद रखिएगा समझ आएगा। साइन इनवर्स माइनस थीटा बचे क्या होता है, साइन के केस में डायरेक्ट माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है क्या, बोलोगे यस सर। यहां भी हम माइनस बाहर कर देंगे, तो जब ये माइनस बाहर करेंगे, देखो यहां वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा का मान क्या है, √3/2। कोई समस्या क्या, बोलोगे नो सर कोई समस्या नहीं। आप क्या किए, आप इस माइनस को बाहर कर लिए, फिर साइन इनवर्स लिख दिया और थीटा का मान √3/2 कर दिए, ठीक है। अब ध्यान देना, साइन को साइन रहने दो, π/2 को रहने दो, माइनस माइनस तो बोलोगे सर प्लस हो जाएगा, बहुत सुंदर। साइन इनवर्स रहने दो और √3/2 साइन में किसका मान होता है, वेरी गुड, बोलोगे सर साइन π/3 का होता है, साइन 60 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही बात, आपकी बात भी मान ली है। चलिए साइन की साइन रहने दो, π/2 को रहने दो प्यारे बच्चे, प्लस तो प्लस, ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बोलोगे यस सर कट जाएगा, बताओ उधर क्या मिलेगा तुमको, π/3 मिलेगा, ठीक है। तो π/3, अब मैं इसको जरा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, मुझे स्पेस थोड़ा नहीं दिखेगा, देखो ध्यान से यहाँ पर साइन, जरा मुझे बताना सब लोग, 2 3 का लघुत्तम क्या होगा, बोलोगे सर 6 होगा, वेरी गुड, 2 3 या 6, ध्यान देना 2 3 या 6 तो ऊपर 3 पाई, 3 दूनी के 6 तो ऊपर 2 पाई होगा, ये सब आपको आ रहा होगा। साइन 3 और 2 कितना, तो बोलोगे 5 पाई और बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब ये आंसर नहीं है, बोलोगे सर ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि तुम देखो ये तो साइन का, ध्यान देना तुम देखना, ये तो तुम्हारे साइन के रेंज में ही नहीं है, 5 π/6 रेंज में नहीं है साइन का, साइन का रेंज कहां से कहां तक होता है, -90 से 90 तक होता है, मैंने यहाँ लिखा है। आज जब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो ध्यान से यहाँ पर ये सिखा रहा था, क्या आपका आया 5 π/6 आया, वहां पर इसको तुम सॉल्व करोगे तो 5 गुने पाई का मान 180 डिग्री प्यारे बच्चे, अब बट्टा में 6 है तो 6 से 30 पंच कितना आ गया, 150 आ गया, जबकि साइन का रेंज क्या होता है, -90 से 90 तक होता है, और ये तो 150 आ गया, मतलब ये साइन के रेंज में नहीं है। तो इसको रेंज में कैसे लाएंगे, ध्यान देना सिखा रहा हूं, इसको रेंज में कैसे लाएंगे, देखो करना पड़ेगा, साइन को बाहर ही छोड़ दो, देखो कैसे बता रहा हूं, फोकस करना। अब तुम क्या करना, 5 को छोड़ दो, यहाँ क्या है π/6 है ना, तो इधर लिख दो π/6, और हर बार यहाँ पर पाई लिख देंगे, शुरू में पाई और यहाँ π/6, ठीक है। तो क्या किए, 5 को हटा दिए, पहले क्या देखा 5/6, तो यहाँ 5/6 लिख दिए, ठीक है, और शुरू में पाई हर बार लिखेंगे। अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि बीच में प्लस कि बीच में माइनस, बीच में प्लस कि बीच में माइनस, तो अगर तुम बीच में प्लस करोगे तो देखो तो 6 पाई आई प्लस पाई, 6 और 1 7 पाई हो जाएगा, जबकि लाना तो 5 पाई है, तो इसलिए बीच में प्लस नहीं होगा, बीच में क्या होगा, माइनस होगा। बहुत बढ़िया, अब देखो तो 6 पाई अब माइनस पाई, 5 पाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, प्लस नहीं, क्योंकि अगर प्लस दोगे तो 7 आ जाएगा, ऊपर डाला आपको 5 है, हम क्या किए 5 भर दिए, π/6 इधर लिख दिया, पाई इधर लिख दिया। अब तुम्हें लगाना बीच में प्लस की माइनस, तो तुम चेक कर लेना, माइनस लगाएंगे तो 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई, इसलिए माइनस ही होगा। कोई दिक्कत क्या मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। अब आगे हमारा अपने रेंज का चीज, भाई पाई का मतलब क्या होता है 180, क्या होता है 180 ना, लिखा था मैंने, पाई का मतलब क्या होता है 180, 180 माइनस थीटा, अरे भाई π/80 मतलब क्या 30 डिग्री ना। अगर तुम इसको लिखोगे, देखो इसको बताता हूँ, इसको लिख के अगर तुम इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, साइन पाई का मतलब क्या 180 डिग्री और माइनस π/6 का मतलब क्या होगा 30 डिग्री। लेकिन आपको आईडीएफ में ऐसे ही लिखना है, इसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। अब लेकिन आपको समझा रहा हूं, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, बोलोगे सर सेकंड में, सेकंड में बताया था 180 में से चीज घटेगा तो सेकंड में, और सेकंड में साइन किस में होता है प्लस में, तो प्लस में, ठीक है।
कोई दिक्कत? अब ये साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये 180 पर डिपेंड करता है। 180 को हम क्या लिखेंगे, तो बोलोगे 90 गुने 2। 90 के गुना में क्या है, तो बोलोगे सर सम संख्या है, और 90 के गुना में अगर सम संख्या है तो ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन का साइन लिखोगे और एंगल कितना है तुम्हारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। बस इसी काम को हम यहां कर देते हैं। पाई का मतलब 180 होता है। आंसर क्या है आपका, प्लस साइन 30 डिग्री, तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन लिख लो। और एंगल का मान कितना है, पाई बटा 6, जो मैंने यहाँ पर 30 लिखा है उसी 30 को यहाँ मैं क्या लिखूंगा, पाई बटा 6, तो पाई बटा 6। और मुझे बता दो साइन पाई बटा 6, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो बोलोगे सर 1/2 होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यही है 1/2। कोई दिक्कत क्या? बहुत मस्त क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोट कर लोगे। इस क्वेश्चन को इवेलुएट करना था साइन पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। हमने क्या किया, इसको सेम उतार दिया, फिर हमने क्या देखा, माइनस को माइनस लिख दिया। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन और थीटा, हम इस माइनस को बाहर कर दिए। साइन इनवर्स थीटा का मान रूट 3/2 उतार दिए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन इनवर्स। अब रूट 3/2 साइन में किसका मान होता है, तो बोलोगे सर साइन पाई बटा 3 का मान होता है। ये दोनों उड़ जाएगा, तो यहाँ पाई/2 और प्लस पाई/3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बटा 6 आएगा। फिर हम क्या देखें, ये रेंज से बाहर हो गया, क्योंकि साइन का रेंज तो -90 से 90 होता है। ये तो 150 डिग्री आ गया, हम उसको रेंज में लाए। रेंज में कैसे लाए, हम इस 5 को हटा दिए, ढक दिए, बचा क्या, पाई बटा 6 यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ पाई लिख दिए शुरू में। अब तुम मुझे बताओ बीच में प्लस या माइनस, तो बोलोगे सर माइनस, क्योंकि माइनस करेंगे तभी 6 पाई में से पाई घटेगा तो 5 पाई आएगा। कोई दिक्कत? अब आगे फिर बेसिक वही पढ़ाई मैंने आपको, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में, तो प्लस में लिख दिए। पाई मतलब 180, 180 मतलब 90 गुना 2, 90 गुना में सम संख्या, तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। एंगल कितना है आपका, पाई बटा 6 है, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। यही आपका इसका उत्तर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्सरसाइज 4A आपको पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। आप इसको अच्छे से नोट करके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे, और वादा करता हूं अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे बच्चे, तो इस बार हम ऑनलाइन माध्यम से भी आपको बहुत अच्छे से सेवा देंगे, और 12th क्लास के मैथ्स को एकदम गर्दा उड़ाएंगे। चिंता नहीं करिए, हम इंग्लिश भी लेकर आएंगे आपको, 12th का हिंदी भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले मैथ्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आप अपना भरपूर प्यार दीजिए बच्चे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए इसको, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। ढेर सारा प्यार दीजिए बच्चे, क्योंकि रात में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से बच्चे पढ़ सके, आपके लिए कोई समस्या ना हो। इसको हम एकदम आसान भाषा में आपको समझाएं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाइए। आप अच्छे से मेहनत करिए। यदि आप अपने चैनल पर बच्चे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, खूब लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। आप जरूर कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप इसको कैसे देखते हैं, ताकि उससे हमको कॉन्फिडेंस और मिले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।